एनआईएस स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आ चुका है 12th क्लास, उनकी डिजी लॉकर में रिजल्ट कब तक आएगा, उनके रिजल्ट का करेक्शन का क्या होगा, क्या रीचेकिंग रीवैल्यूएशन करा सकते हैं क्या, ये बात भी करेंगे। कब तक उनका क्या करना है वो सारी भी बात करेंगे। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा और कब तक आएगा उन तक, ये भी बात करेंगे। हार्ड कॉपी ऑफ माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कब तक उनको मिलेगा, कहां से मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। 10th क्लास का रिजल्ट का आने का क्या चल रहा है, कब आ जाएगा स्टूडेंट, ये ढेरों क्वेश्चन 10th क्लास से पूछा जा रहा है, इसका भी जवाब आज हम आपको देंगे। दूसरी बात, अगर आपके रिजल्ट में करेक्शन है तो क्या उपाय है, क्या करना है। हालांकि हमने अपने ग्रुप में डाल रखा था, ग्रुप में ऑलरेडी बता रखा क्या करना है, फिर भी हम दूसरी बार भी उनको समझाएंगे और क्या करना है इस पर भी बात करेंगे। अगर SYCP है तो क्या करना, SYCT है तो क्या करना, SYC है तो क्या करना, RW का केस लगा तो क्या करना, ये सारी बात आपके साथ करने वाले हैं। पहली बात, जो स्टूडेंट 12th क्लास में पास हो गए उनकी हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट प्रिंट होने को चली गई है, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रिंट होने को चला गया। अब बात यह है कि डिजी लॉकर में, डिजी लॉकर विद इन वीक में आपको मिल जाएगा, डिजी लॉकर में रिजल्ट विद इन वीक में मिल जाएगा और कहीं भी एडमिशन लिया वहां से वेरीफाई करा सकते हैं। दूसरी बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे और दोनों कहां से मिलेंगे, स्टडी सेंटर से मिलेंगे। और ये कब मिलेंगे, कम से कम रिजल्ट आने के 1 महीने बाद। रिजल्ट अगर 17 को आया तो 17 to 20 फरवरी तक ये स्टडी सेंटर को पहुंचेंगे, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। फरवरी 20 तक आप स्टडी सेंटर से उम्मीद कर सकते हो मिलने के। आपको स्टडी सेंटर जाना पड़ेगा, एआई सेंटर जाना पड़ेगा, जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, अभी नहीं। 15 फरवरी के बाद उनको कॉल करना चालू करो, स्टडी सेंटर को, एआई सेंटर को, या जाके मिल लो कि जैसे ही वो उनके पास डॉक्यूमेंट आए वो आपको इन्फॉर्म कर दे। पर्सनली कॉल कर लो ताकि आपको वो पर्सनल सर्विसेज दे पाए। अब हम लोग बात कर रहे हैं जिन बच्चों का रिजल्ट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप अपने रिजल्ट rcell@nios.ac.in पर भेजिए। उसमें क्या ईमेल करना है आपको, जीमेल से करना है, जिस जीमेल से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ उसी जीमेल से भेज दीजिए और उसके ऊपर जो रिजल्ट है वो अपलोड कर दीजिए। उसके पीछे रीजन क्या है, rcell जो इवोल्यूशन का सेल है, रिजल्ट का बनाने वाली सेल है, एक पूरी कमेटी है जो रिजल्ट बनाती है। आर का मतलब रिजल्ट, सेल का मतलब एक पूरी कमेटी, @nios.ac.in उन्होंने रिजल्ट बनाया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रूटनी करेगी, उसको समझेगी क्या कहां से प्रॉब्लम हुआ, टेक्निकल फॉल्ट कहां से हुआ, सॉफ्टवेयर ने ठीक से नहीं लिया या उनके बनाने में कोई गलती हुई। अगर उनके साइड से गलती है तो उससे करेक्शन करेंगे। इसलिए आप रिजल्ट को ही अपलोड करो, किसके ऊपर, ईमेल के ऊपर अटैचमेंट करके भेजो और प्रॉब्लम लिखो क्या है। आप 5 सब्जेक्ट में पास होते हुए ओवरऑल पास नहीं हो, नीचे लिखो कि मैं 5 सब्जेक्ट में पास हूं, उसके बावजूद भी ओवरऑल पास हमें नहीं दिया गया, प्लीज करेक्ट करें। एक तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, जो भी इश्यू है उसके बावजूद भी कुछ अपोजिट आया जो आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, आप प्रेजेंट होते हुए भी एब्सेंट लग गए, आप लिखिए अपनी प्रॉब्लम, रिजल्ट को टैग करिए, सर्कल करिए और लिखिए कि मैं इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में प्रेजेंट था, मैं इस सब्जेक्ट थियरी में प्रेजेंट था, 2 हमको एब्सेंट लग गया। तो आप अपनी बात बताइए, क्योंकि वो फिर चेक करेगी, बोर्ड अपने हिसाब से समझने की कोशिश करेगी, आपकी कॉपी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी, पूरा अटेंडेंस को चेक करेगी। अगर आपका अटेंडेंस लगा है, आंसर शीट अवेलेबल है, किसी मिस्टेक की वजह से रह गया या टेक्निकल एरर की वजह से रह गया तो करेक्शन अगर पॉसिबल है तो बोर्ड करेगा। तो ये चीज मेल पर दे दीजिए, मगर साइमल्टेनियसली एग्जाम फीस फिर से भर दीजिएगा जैसे खुलेगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। अगर करेक्शन नहीं हुआ, बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया तो कम से कम 1 अप्रैल में रीअपियर का चांस बनेगा। अगर नहीं भरा तो ये भी गए वो भी गए, तो दोनों काम मत करिएगा। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा रीचेक में जाना चाहिए या रीइवैल्यूएशन में जाना चाहिए। देखिए, इवोल्यूशन एक अलग केस है और रीचेकिंग अलग केस है, समझिएगा बात। एक में क्या होता है, टोटल मार्क्स की काउंटिंग होती है, मार्क्स जितना भी साइड में टीचर लिख चुका है उसमें टीचर चेक करने नहीं जा रहा, समझिएगा।
एक सिर्फ चेकिंग कर रहा मार्क्स का, कितना मार्क्स है, 2 टोटल कैलकुलेट कर रहा है, वो हुआ, और एक पूरी कॉपी को चेक करना, दोनों अलग अलग केस है। तो ये दो डिफरेंट केस है, इसको समझने की कोशिश करें आप। आपको लगता है कि आप 60 मार्क्स 80 मार्क्स के पास वाले स्टूडेंट हो, आपको 0 मार्क्स मिला, तो ऑब्वियसली आपको जाना चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए। दूसरी बात, एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि मैं तो प्रेजेंट था, ऑप्शन कैसे लग गया, इसीलिए बोला कि आप जाओ मेल करो, आर पर रिजल्ट सेल CELL रिजल्ट वाली कमेटी @NIOS.AC.in, इस मेल के ऊपर जवाब मिलेगा। रिजल्ट बनाने वाली सेल इसको देखेगी आपको, मगर जो भी रिजल्ट है उस पर अपलोड करो। रिजल्ट निकालो ऑनलाइन, उसे अपलोड कर दो, अटैचमेंट के साथ लगा के भेजो ताकि देख सके, और उस पर मार्क करो, रेड सर्कल बनाओ ताकि बोर्ड उसको समझ सके, और नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में पूरी प्रॉब्लम्स लिखो और उससे मेल कर दो। बात यह है कि 10th क्लास के रिजल्ट का क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे, खुलासा करेंगे और कंफर्म करेंगे आज क्या कहानी है। आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। हम लोग बात करते हैं नाइस की, हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की, और आपकी प्रॉब्लम को सुनने की कोशिश करते हैं और रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको पर्सनल व्हाट्सएप पर जाओ मेरे, उस पर लिखो, हम लोग आपकी बात सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर उसका कोई सोल्यूशन है तो वो भी बताएंगे। 10th क्लास के रिजल्ट के बारे में बात हो रही है। 10th क्लास के रिजल्ट में 2 दिन और लगेगा, आज रिजल्ट नहीं आएगा, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। कल के बाद आप काउंट करना चालू करोगे 10th के रिजल्ट का। अभी रिजल्ट आपके लिए नहीं है। देखो क्या होता है, कभी भी कम से कम 3-4 डेज के बाद रिजल्ट अपलोड होता है 10th का। 12th की पूरी कहानी खत्म हो जाती है, तब तक वो 10th का डेटा रेडी करते हैं और वो अपलोड कर देते हैं। आप देख रहे हैं पूरे सिस्टम के ऊपर क्या लिखा हुआ, सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ, 17 जनवरी को रिलीज दिखा रहा है। उसके बाद इसी में क्या होगा, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी हो जाएगा, और जिस दिन यहाँ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों लिख के आ जाएगा, उस दिन रिजल्ट आपको मिलेगा। जब तक ये सिर्फ सीनियर सेकेंडरी लिखा है, आपका रिजल्ट 10th क्लास का रिजल्ट नहीं है। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, 2023 का रिजल्ट निकाल रहे, 2024 अप्रैल का ओल्ड रिजल्ट देख रहे और वो भेज रहे, मेरा रिजल्ट तो वही रहा, मेरे रिजल्ट में तो कोई चेंज नहीं है, मैं तो फेल हो गया। अरे अभी 10th क्लास का रिजल्ट नहीं आया है, कब आएगा? मैंने बोला ना, कल के बाद चेक करना चालू करना, आज तो नहीं आएगा। 12th क्लास के रिजल्ट से कम 4 दिन से लेकर 7 डेज तक लगता है। ये डिफरेंस बोर्ड ने बना के रखा है। मूड है कल भी दे सकता है, आज तो फिलहाल मूड में नहीं है बोर्ड, तो कल ही रिजल्ट चेक करना, आज रिजल्ट चेक करने की कोशिश नहीं करना। हाँ, शाम तक कोई अपलोड करने लगे तो लेट नाइट तक चेक कर लेना। कल के लिए शाम से हो सकता है अपलोड करना चालू करते, तो शाम के बाद 5-6 बजे के बाद आप चेक करना चालू कर सकते हो, मगर आज के लिए उम्मीद मत करो। कल से चेक करना चालू करना, कल परसों नरसों, ये 2-3 दिन लगेगा। 7 डेज तक का बोर्ड टाइम लेके चलता है 12th क्लास के रिजल्ट से। बोर्ड की बात है, बोर्ड का रेडी है तो क्या है, उसको एक दिन बाद भी दे सकता है, मगर बोर्ड का जो ऑफिशियली स्टैंड है, मैं 7 डेज के बाद दूंगा, कम से कम 3 दिन के बाद दूंगा, मैक्सिमम 7 डेज के बाद दूंगा। ये बोर्ड अपना दिमाग में लेके चलता है। बोर्ड 16 के रिजल्ट को लेके चल रहा था, 16 की तैयारी नहीं थी, 17 को दे दिया, तो 1-2 दिन ये भी चलता है। कोई भी प्रॉब्लम है, देखो एक कल स्टूडेंट का फोन आया कि मैं बीए कर सकता हूं, मैं जॉब में हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या मैं बीए कर सकता हूं बिना स्कूल गए? हाँ जी, बिना कॉलेज गए कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन है, एनआईएस का भी वैसे ही है, डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन पेपर मोड मिलेगा, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, डायरेक्ट हम लोग एडमिशन देंगे यूनिवर्सिटी का। आप वहां से घर बैठे पेपर दीजिए, ऑनलाइन पेपर दीजिए, यूनिवर्सिटी के साइट पर लॉग इन करेंगे, उसी पर आई कार्ड मिलेगा, उसी पर एडमिट कार्ड मिलेगा, उसी पर रिजल्ट मिलेगा, 3 घंटे का पेपर का शेड्यूल भी मिलेगा। आप 3 घंटे बैठेंगे, कंप्यूटर है तो ठीक है, लैपटॉप है तो ठीक है, नहीं है तो किसी साइबर कैफे में जाके बैठिए, पेपर दीजिए। ऑनलाइन पेपर आपको देना, अटेंडेंस ऑनलाइन लगाना है, सिर्फ पेपर में प्रेजेंट होना है। स्टडी मटेरियल भी उसके अंदर यूनिवर्सिटी डाल के देगी। अब पूरा 100% सपोर्ट हमारी तरफ से होगा, असाइनमेंट बनाने में, स्टडी मटेरियल में, पढ़ने में, और फाइनल रिजल्ट तक हम आपके साथ रहेंगे जब तक कि आप पास नहीं होते। हमारी टीम आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, 100% आपको क्लियर करके देगी। बीए का, बीकॉम का, बीबीए, जब इतना सपोर्ट मिलेगा तो क्यों नहीं क्लियर हो गए, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। 10th क्लास में लगातार 2-3 साल से फेल हो रहे,
क्या सोल्यूशन है? 12th क्लास में लगातार फेल हो रहे, क्या सोल्यूशन है? क्या फिर से फ्रेश सब्जेक्ट के साथ एडमिशन जाने की जरूरत है? फ्रेश क्या करने की जरूरत है? कौन से बोर्ड में जाकर के कर सकते हैं? इसकी बात हम लोग करेंगे। आप व्हाट्सएप पर पर्सनली सारा डिटेल्स शेयर करिए। अगर फाइनेंशियल इश्यू नहीं है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ढेर सारा फाइनेंस इन्वॉल्व है। न्यू एडमिशन में, नए फीस में, नए सब्जेक्ट में ये चीज देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, बट आपका काम हो जाएगा। हमारी टीम आपकी मदद करेगी, गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी, कैसे न कैसे आप क्लियर हो जाएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।